मध्य में परमेश्वर ने लेके आया और ये परमेश्वर का अद्भुत योजना है। बिना उसकी योजना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। सब लोग इधर देखें, सब अच्छा है, लाइट अच्छा है, मस्त एसी चल रहा है। इधर शबाला हट्ठाला, इधर 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 अपने बाजू वाले को बोलो, वो जो आया उसके तरफ देखो, बोलिए बोलिए, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज बहुत ही अद्भुत वचन है, बहुत ही अद्भुत, जिसको आप सुन भी चुके हो। बहुत ही अद्भुत, पूरे लाइफ का बेस, पूरे स्पिरिचुअल लाइफ, जिंदगी का पूरा बेस इसके ऊपर टिका हुआ है। कृपया ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप अपने आप को टटोलिए, जांचिए, अमल करें और जितना ज्यादा हो सके आप उसको पकड़े रहें, वचन में अपने आप को कनेक्ट करें और जाने के बाद वचन के अनुसार अपने आप को बनाएं। बोलो आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, ये संसार में कई प्रकार से प्रार्थनाएं किया जाता है, कई प्रकार, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ प्रेयर होता है इस संसार में। कोई लोग मत्था टेक के प्रार्थना करते हैं, कोई लोग कुछ बजा के प्रार्थना करते हैं, कोई लोग अपने शरीर के हाव भाव से प्रार्थना करते हैं। हर समुदाय के लोग, हर समुदाय के, हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं उसको उससे वो प्रार्थनाएं करते हैं। मैं केवल क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी तरीका बहुत अलग है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और पूरे विश्वासियों को प्रार्थना का एक सबसे अच्छा तरीका सिखाया। लेकिन दुख की बात यह है, जो तरीका प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, आज उसी तरीके से बहुत कम लोग हैं जो आज दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से दुआ करने का, प्रार्थना करने का एक पैटर्न तैयार कर लिया है, एक पैटर्न बना लिया है। लेकिन बाइबल के अनुसार से यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी कलीसिया को, लोगों को, चेलों को, विश्वासियों को प्रार्थना के बारे में एक अद्भुत तरीके से शिक्षा को दिया है, जिसके बारे में आज आप और मैं सीखने जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया, ध्यान से सुनिएगा, तो पहाड़ी उपदेश में, पहाड़ में वो अपने लोगों को, चेलों को बहुत से उपदेश, खरे उपदेश को उन्होंने दिया। व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार मत करो, तलाक के विषय में, शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, शपथ के विषय में कि तुम शपथ न खाओ, बदले ना लो किसी से, यदि तुझे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल दे। ये सभी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ों के ऊपर दिया, माउंट के ऊपर। और उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक और शिक्षा दिया, प्रार्थना के बारे में। पुराना नियम में यदि देखा जाए तो प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल अलग था, आराधना करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यदि परमेश्वर की आराधना करना है पुराने नियम में, तो उसके लिए किसी वस्तु, किसी मेमना या मेढ़ा का बलिदान की आवश्यकता होती थी। वेदी तैयार करते थे, अल्टर बनाया जाता था और उस अल्टर में किसी पक्षी या किसी मेमने या मेढ़ा का बलिदान करके प्रार्थना किया करते थे पुराने नियम में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पे आपको और मुझको एक प्रार्थना का जबरदस्त एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीका बताया है। लेकिन आज कलीसिया इसी से अनजान है, जानते हैं लेकिन जान के भी अनजान है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी शिक्षाएं दिया पहाड़ी उपदेश में, पहाड़ के ऊपर से,
लेकिन उन्होंने एक और शिक्षा दिया और कहता है, निकालिए मेरे साथ मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 5वें पद से हम पढ़ेंगे। ये कोई व्यक्ति नहीं, ये कोई राजा नहीं, ये कोई प्रोफेट नहीं, ये कोई न्यायी नहीं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह चेलों को, कलीसिया को, चेलों को ये बात सिखा रहे हैं। ये कहीं और से नहीं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब वो थे तब ये कलीसिया को, लोगों को सिखाया। पढ़िए 6:5। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर हाँ, प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बस जोर से बोले हालेलुया। इससे पहले सिद्धार्थ भैया, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रार्थना का कोई सटीक पैटर्न नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोग अपने तरीके से, अपने अनुसार प्रार्थना करते थे। यदि आप और मैं किसी दूसरे समुदाय के लोगों को देखेंगे, उनका भी एक तरीका है प्रार्थना करने का। कोई गा के बजा के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई घुटने मत्था टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दंड मस्तक करके प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पे एक सही सटीक प्रार्थना करने का एक तरीका बता रहा है और कह रहे हैं कि जब भी तू प्रार्थना करे तो सबसे पहला चीज कपटियों के समान ना हो। देखिए, बहुत से लोग वहां पे रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से भीड़, और प्रभु यीशु मसीह एक एक करके सबकी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सबकी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं एक एक करके। और उसको क्या पता चल रहा है कि इस भीड़ में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दिखाने के लिए मन में कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, अपने आप को शो करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। वो सब प्रभु को पता चला। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है पास्टर जी, यहां पे विकल्प नहीं है, यहां पे डायरेक्ट एक आदेश है, जब भी तू प्रार्थना करे। मतलब चाहे मॉर्निंग, चाहे आफ्टरनून, चाहे इवनिंग, चाहे नाइट, चाहे बर्थडे, चाहे कहीं पे भी हो, जब भी तू प्रार्थना करे तो पहला चीज कपटियों के समान ना हो। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात से बहुत घृणा करता है कि मन में कुछ और है और दिख कुछ और है। यदि मन में, कपटी किसको बोलते हैं? कपटी उसको बोलते हैं जो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। यदि मैं आपके घर आऊंगा, बोले आइए पास्टर जी स्वागत है आपका, लेकिन अंदर में कहां कहां आ गए यार ये, लेकिन बाहर से अरे आइए ना, बैठिए बैठिए, लेकिन अंदर आज ही आना था इसको। लेकिन बाहर से ऐसा स्वागत कर रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं। वैसी लोगों की प्रार्थना है आज कपटियों के समान हो गया है, अंदर कुछ और है, लेकिन यदि आप उसके बाहरी तौर तरीकों को देखोगे, इससे अच्छा धर्मी कोई नहीं। आज सुबह हमने एक वचन पढ़ा, तुम मुझ से तो मेरी आदर करते हो लेकिन मन तुम्हारा दूर है। ये ऐसे ही लोग हैं। वहां पे बहुत सारे फरीसी भी थे, वहां पे बहुत सारे शास्त्री लोग भी थे जो सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थनाएं करते थे। और प्रभु यहां पे कह रहा है जब भी तू प्रार्थना करे तो पहला चीज कपटी के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सबसे ज्यादा, कहां पे? आराधनालय में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं मेरे प्रियो, जो कभी घर में प्रार्थना नहीं करते, लेकिन केरल सिंगिंग में जाते हैं तो रोड में ऐसा प्रार्थना करने लगते हैं कि क्या बताऊं। बोलो हालेलुया। आराधनालय में सड़कों के चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। एक संदेश प्रभु यहां पे कह रहा है लोगों से कि जब भी आप और मैं प्रार्थना करें, प्लीज कपटी के समान ना हो। जब भी हम किसी का पहुनाई करें, व्यवहार करें, चाहे कुछ भी क्यों ना करें, कपटी ना बने। कपटी मतलब जो कुछ अंदर है ही नहीं
वो बाहर से दिखाना एक बहुत बड़ा पाप है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। धोखा देना, जिसको हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के सामने एक्टिंग करना। प्रभु इस बात से घृणा करता है। और आगे प्रभु का क्या कहता है, आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है जी। अच्छा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो अपना इनाम पा चुके हैं, वो अपना रिवार्ड उसको मिल चुका है, निर्धारित हो चुका है कि उसको क्या मिलेगा। फिर आगे क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। बस बोलो हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। पहले प्रभु यीशु मसीह पहले कह रहा है कि जब भी तू प्रार्थना करे कपटी के समान ना हो, पहला चीज। फिर सेकंड बार कह रहा है कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और कोठरी में जाके द्वार को बंद कर और पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां पे ये पैटर्न, ये प्रार्थना का जो तरीका जो यहां पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, यदि ये तरीका आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत चीज आप और मैं मिस कर रहे हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का तरीका कब आया? आफ्टर पेंटिकोस्ट, जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतरा, उसके बाद अन्य भाषा में प्रेयर करने का एक सिस्टम आया। लेकिन उससे पहले प्रभु अपने चेलों को क्या सिखा रहा है कि सुनो, जब भी तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाना और द्वार बंद करना और पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करना। आज प्रभु हमसे एक ही चीज चाहता है मेरे प्रियो, कि हम सीक्रेट प्लेस में जाएं और सीक्रेट प्लेस में जाके हम पिता से जो गुप्त में रहता है उससे मुलाकात करें। आपका और मेरा प्रार्थना एक सीक्रेट प्लेस होना चाहिए। आपका और मेरा प्रार्थना का एक स्थान होना चाहिए। आपका और मेरा प्रार्थना का एक कोठरी होना चाहिए। यदि कोठरी नहीं है, और यदि हो सकता है आप और मैं 5 साल पहले के विश्वासी हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन यदि कोठरी नहीं है तो हम वही व्यक्ति हैं जो सिर्फ आराधनालय में दुआ करते हैं। यदि आपको और मेरा कोठरी अभी तक नहीं बना है तो हम केवल वही व्यक्ति हैं जो चौराहे में दुआ करते हैं। कोठरी, सीक्रेट प्लेस। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जब भी तुम प्रार्थना करो, यहां पे विकल्प नहीं है कि तुम यहां 3 में 1 चुन लो। नो, डायरेक्ट आदेश परमेश्वर दे रहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो कोठरी में जाओ। कोठरी एक ऐसा स्थान है मेरे प्रियो जहां पे एक एकांत का जगह हो सकता है। आपके घर में, आपका घर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा होने के बावजूद भी आपका पूरा घर कोठरी नहीं हो सकता। आपके घर में एक ऐसा स्थान का आपको चुनाव करना है जो जगह आपका और प्रभु का मिलने का एक स्थान होगा। कोठरी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है, क्या तेरा कोठरी अभी भी बना है कि नहीं? क्या तेरा कोठरी अभी भी तैयार है कि नहीं? कोठरी को मुझे समझाने दीजिए। कोठरी केवल रूम नहीं, कोठरी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका छत, हो सकता है आपके घर का एक छोटा सा रूम, हो सकता है
समटाइम्स आपके कार, हो सकता है कोई जंगल, हो सकता है कोई पहाड़, लेकिन आपके और मेरे जीवन में कोठरी होना अनिवार्य है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कोई टाल मटोल नहीं कर रहा, सीधा आज्ञा दे रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछता है, कहां है आपकी कोठरी? कोठरी मतलब इनर रूम, जहां पे आप और मैं परमेश्वर से बातें करेंगे, जहां पे परमेश्वर आपको और मुझको गुप्त चीज बताएगा। यदि आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके, और अपने पिता से जो गुप्त में है, देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब पिता सीक्रेट प्लेस में होता है। बोलो हालेलुया। मछली बाजार में नहीं मिलेगा। पिता का एक स्वभाव है, वो सीक्रेट प्लेस में रहता है। और यदि आप आगे और पढ़ोगे तो पता चलेगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, अपने पिता से जो गुप्त में है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके, पिता से जो कहां है, गुप्त में है, और तब तेरा पिता जो कहां पे देखेगा। बोलो हालेलुया। सिस्टर, पिता का रहवास कहां है? गुप्त में। और पिता कहां से देखेगा? गुप्त से देखेगा। यदि आप चाहते हो कि पिता आपको देखे, आपको गुप्त में जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पिता आपसे बात करे, पिता को आप देखे, परमेश्वर से आप मुलाकात करें, केवल एक ही है, आपको और मुझको अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा और द्वार को बंद करने पड़ेगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कितने सारे रिवाइवल मीटिंग चल रहे हैं, पता है? मीटिंग्स, बातें, रिवाइवल, फुल प्रेयर हो रहा है, लेकिन रिवाइवल का एक स्थान कहां से चालू होगा पता है? कोठरी से। बोलो हालेलुया। रिवाइवल का वो प्लेस, आग का वो प्लेस, वो कोठरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम कोठरी में जाएं। आपका और मेरा एक कोठरी होना है। यदि अभी तक नहीं है, प्लीज बनाइए। प्लीज आपको एक कोठरी तैयार करना, अपने घरों में, जंगलों में, पहाड़ में। यदि नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये प्रभु का पैटर्न है, मेरा नहीं। जब भी तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, और कोठरी में जाके सिर्फ कोठरी में प्रवेश करके बैठो मत, द्वार भी बंद करो। क्या बोल रहे? गो इनर प्लेस में जाओ एंड क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करो, क्योंकि वहां पे पिता परमेश्वर है, वो आपसे बात करना चाहता है। लेकिन यदि आप और मैं यदि कोठरी में चले गए और दरवाजा बंद नहीं किए, फिर भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। गो टू द इनर रूम एंड क्लोज द डोर। आपको और मुझको दरवाजे को बंद करना है। क्या का? घर का नहीं, घर का दरवाजा आसानी से बंद हो जाएगा, लेकिन फोन का दरवाजा, विचार का दरवाजा, संसार के ख्यालात का दरवाजा, संसारिक इच्छाओं का दरवाजा, उसको बंद करना है। तब जो पिता गुप्त में है वो हमको मिलेगा। मेरे प्रियो, आपको और मेरा एक कोठरी होना चाहिए। यदि कोठरी नहीं है तो आप और मैं बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एक सीक्रेट प्लेस जो आग का प्लेस है, जहां पे आग, जहां से आग बहती है। मुझे नहीं मालूम आपने पुराने घर देखे कि नहीं, मिट्टी का घर। कभी गांव जाइए, और यदि आप गांव जाएंगे पास्टर जी, तो उस गांव में बड़ा सा घर है मिट्टी का, और वहां एक छोटा सा किचन, और वहां पे आग जलता हुआ खाना बनाते हैं किचन में। मिट्टी का घर और लकड़ी का आग जल रहा है,
शायद आपको मालूम होगा, जब उस किचन में आग जलता है तो पूरा घर में उसका ताप रहता है। यदि आपके और मेरे जिंदगी में यदि कोठरी है तो आपसे जुड़े हुए हर एक लोग तक वो ताप पहुंचेगा यीशु के नाम। बोलो हालेलुया। वो मिट्टी के घर में ब्रदर, यदि किचन में आग जल रहा है तो पूरा घर उस रोशनी से, वो आग से भरा रहता है। यदि आपके और मेरे जीवन में कोठरी नहीं है और उस कोठरी में कहीं आग नहीं है तो भूल जाइए कि आप अपने जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। रिवाइवल की शुरुआत कोठरी से है। कोठरी से। आपका और मेरा एक कोठरी होना चाहिए। वो स्थान कुछ भी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, जंगल हो सकता है, छत हो सकता है, कार हो सकता है आपके घर हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस स्थान को कोठरी बना लेते हो। मैं जब विश्वास में आया, विश्वास में आने के बाद जब आराधनालय चलती थी, आज भी मैं करता हूं ऐसा। जब मैं मीटिंग्स अटेंड करने जाता हूं तो जब आराधनालय चलता है, आराधना होती है, मैं अपना चेयर छोड़ता हूं और चेयर छोड़ के एक कोने में चुप जाके दीवार के साइड ऐसे बैठ जाता हूं। मैं यहां को कोठरी बना लेता हूं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से स्थान में कैसा कोठरी को क्रिएट करते हो और दरवाजे को बंद करते हो। बोलो हालेलुया। ये प्रभु ने आदेश दिया, जब भी तू प्रार्थना करे तो आराधनालय में और चौराहे में अन्य जातियों के समान ना कर। द्वार को बंद करिए, कोठरी में प्रवेश करिए, द्वार को बंद करिए जो चीज आपको डिस्टर्ब करता है। वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मोबाइल के साथ मत बैठे। दो तरफा काम कभी मत कीजिए। अभी फैशन चल रहा है। अभी गूगल मीट, जूम मीट, इधर से गूगल मीट में जुड़े हैं, ये इधर से अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ब्लेस कर सब चीज को यीशु के नाम में लॉर्ड। धन्यवाद, आमीन। प्रभु ने पहले से सिखाया है। कपटी जुड़े हैं इसमें। यूट्यूब, गूगल मीट, जूम मीटिंग से वो अच्छा चीज के लिए है, लेकिन लोग और भी कैजुअल हो गए। कोठरी कहां है? मैं पूछता हूं, कोठरी कहां है? कोठरी सबका। मेरा कोठरी में आप नहीं आ सकते सर, मेरा कोठरी मेरा है, आपका कोठरी आपका है, आपका भी कोठरी आपका भी कोठरी। जितने लोग यहां पे बैठे उतना कोठरी बनेगा घर में यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि आप दोनों भाई है ना, दो कोठरी घर में होना है। आपकी कोठरी अलग, आपकी कोठरी अलग, आपकी कोठरी अलग। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पैटर्न ही है कि जब भी तू प्रार्थना करे कोठरी में जा। आप कभी प्रार्थना, आप आराधना करिए कहीं यहीं पे, और जब परमेश्वर की आत्मा आपको उभारेगा, जब छुएगा और आप एक कोने में जाके रोते रहोगे, सामने वाले को लगेगा ये क्या कर रहा है, पाप करके आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप रोते रहोगे मेरे प्रियो, उस स्थान एक ग्लोरी में भरा रहता है। क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने कहा है, जो लिखा है, वही होता है। उससे ना एक घड़ी ऊपर ना एक घड़ी नीचे। उसने कहा है ना, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वो गुप्त में परमेश्वर मिलता है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है सिद्धार्थ भैया, कि वो गुप्त में चाहता है। परमेश्वर मिलना चाहता है गुप्त में, बात करना चाहता है गुप्त में। आपको कुछ सीक्रेट भी बताएगा ना तो गुप्त में। परमेश्वर का स्वभाव ही है, वो गुप्त में प्रकट करता है। और जो गुप्त वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति यदि उसका आदत है गुप्त में परमेश्वर के साथ बैठने का, तो वो यदि पब्लिक में भी जाता है वहां भी परमेश्वर की आवाज को सुन लेता है। और यदि किसी का गुप्त में बैठने का आदत नहीं है तो पब्लिक में कहां सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मुझे 10 किलो सोना के बारे में बताएंगे पर्सनली मुझे देने के लिए, तो आप यूं ही माइक लेके नहीं चिल्लाओगे भाई 10 किलो सोना, नहीं, चुपके से मुझे बुलाओगे, थोड़ा क्या हो गया भैया, अरे 10 किलो, चुपके से
गुप्त में ले जाके बताएंगे। तो परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है, यदि आपको कुछ बताएगा तो सीक्रेट प्लेस। और हालेलुया। कई लोग बोलते हैं बस प्रोफेट ही मुझे बताएगा। अरे आप सीक्रेट प्लेस में तो जाओ, सीक्रेट प्लेस में जाओ, परमेश्वर आपको स्वयं बताएगा। बोलो हालेलुया। आज क्यों हम बहुत उलझे हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं, मतलब कुछ भी चीज शांति नहीं, अशांति है और थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते। क्यों? इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि कोठरी नहीं है अपना। कहां है हमारी कोठरी जहां पे परमेश्वर इंतजार कर रहा है? आप कोठरी में नहीं जा रहे हो, परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, मैं क्लास 10th में 11th में प्रभु को जाना, और जब 11th में था तो मैं साधु सुंदर सिंह का किताब पढ़ा, और साधु सुंदर सिंह का किताब पढ़ा वो कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और मेरे अंदर, मेरे घर में ऐसा रूम नहीं था जहाँ पे मैं एकदम एकांत से प्रार्थना करूँ। फिर मैंने अपना साइकिल उठाया, साइकिल लिया, 8 किलोमीटर पहाड़ पे गया, और जैसे पहाड़ पे गया चलाते चलाते फास्टिंग के साथ बोला प्रभु फास्टिंग किए, केवल किस लिए? कोठरी में जाने के लिए। उपवास के साथ साइकिल में गए, साइकिल को खड़ा किए और कोई ना देखे करके जंगल में उसको ऐसे सुला दिए साइकिल को। और जैसे मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के लिए बैठा, आंख खोला तो सामने गाय दिखा। डर गया मैं। बट मैंने क्या देखा, 15 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया। एकांत चाहता है परमेश्वर, वो सबसे बात करना चाहता है। वो केवल प्रोफेट से नहीं, केवल पास्टर से नहीं, केवल आराधक से नहीं, एक आम विश्वासी जिसने अपने जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उससे भी वो वैसा ही बात करना चाहता है। बट क्यों आप और मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम कोठरी में नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछता है कि वेयर इज योर कोठरी, वेयर इज योर इनर रूम। उस लोगों को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है। वो संदेश दे रहा है, सुनो सुनो सुनो, जब भी तुम प्रार्थना करो कोठरी में जाओ। हाँ? आपकी क्या समस्या है? आप कितने बड़े समस्याओं में चल रहे हो? वो समस्या ना पहाड़ जैसा है, वो पिघल के धूल बन जाएगा कोठरी में। बोलो हालेलुया। कोठरी एक ऐसा स्थान है सर, जहां पे आप और परमेश्वर मिलते हैं और परमेश्वर अपनी सीक्रेट्स आपको शेयर करता है। कोठरी एक ऐसा स्थान है जहां पे यदि आप और मैं जाएंगे, जो पाप आपको नहीं दिख रहा है, वो पाप आपको वहां पे रियलाइज होगा कि यार ये भी गलत है। वो पाप वहां पे प्रकट होगा और आपको मालूम चलेगा कि ये इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, मैं आज ही इससे तौबा करता हूं। बोलो हालेलुया। कोठरी एक ऐसा स्थान है जहां पे एक व्यक्ति पूरी रीति से टूटता है, उसका शरीर, उसका शारीरिक इच्छा है वहां पे मरता है, और कुछ चीज मरता है और कुछ चीज बनता है। बोलो हालेलुया। सुनिए, आप सब जानते हैं मटका को बनाने वाला कुम्हार मटका को आकार देता है, उसमें से कंकड़ को निकालता है, उसमें से भूसी को निकालता है, उसको तोड़ता है, फिर मारता है और उसको एक आकार देता है। परमेश्वर वैसे ही आपको और मुझको भी आकार देता है, लेकिन कहां पे? पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। कोठरी। बट आज लोग क्या कर रहे हैं? मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, सब चीज अच्छा है। महीने में ये मीटिंग, ओ मीटिंग, ओ मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग। घर में कोई कोठरी नहीं। और YouTube, Facebook, इंस्टा, फिर YouTube, उसको इसको उसको, अपना कोई कोठरी नहीं। ये जीसस का आदेश है सर, जब भी तू प्रार्थना करे कोठरी में जा।
मैं आपको बता सकता हूं कि कोठरी एक ऐसा स्थान है जहां पे आपकी और मेरी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, जो शरीर है, वो वहां पे मरता है, और आत्मा, जो आपकी आत्मा है, वो ऊपर आता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सबसे ज्यादा सुरक्षा का स्थान, सबसे ज्यादा सुरक्षा का स्थान क्या है पता है? कोठरी। हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं ना कि वो महामारी से बचाएगा, कोई मरी हमको छू नहीं सकेगा, कोई तीर हमको बेध नहीं सकेगा, हमारे निकट 1000, हमारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन कब? पहले पढ़िए भजन 91 फर्स्ट वर्स। कब 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 ये होगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे जी, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, वेट, मैं सब कुछ नहीं पढ़वाऊंगा, आप सब जानते हैं। आगे आपको लिखा है कि वो, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मेरा शरण स्थान है, गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। मुझे बलिया के जाल से बचाएगा, मुझे महामारी से बचाएगा, मेरे निकट 1000 10,000 गिरेंगे परंतु मुझे छू ना पाएंगे, कोई चीज मुझे छू नहीं पाएगा, लेकिन कब? वर्स 1 जी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, दिस इज कोठरी। हालेलुया। ये कोठरी है सर, जो कोठरी में बैठा रहेगा और जो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? बोलो हालेलुया। भजन संहिता 91 बार बार घोषणा करते कोठरी में नहीं बैठते। बैठोगे ना, ये सारा चीज आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आपके निकट 1000 10,000 सब गिरेंगे, कोई बहेलिये के जाल से आपको हानि नहीं होगा। ये कब? जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तब। बेनीहीन ने इस प्रकार से कहा, जब एक सिंह, एक शेर हिरन का पीछा करता है खाने के लिए, और जब हिरन का पीछा करता है खाने के लिए, बेनीहीन ने ऐसा एक उदाहरण दिया कि हिरन भागता है और अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, तालाब में, पानी में। और जब तालाब में कूद जाता है तो शेर भी तालाब में कूदने का क्षमता रखता है, लेकिन हिरन क्या करता है कि थोड़ा दूर जाके वो अपने आप को पानी में ऐसा डुबाए रखता है। इसलिए क्योंकि यदि वो पानी में ना डुबाए, यदि यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हिरन है, तो शेर उसके सुगंध को ही पहचान लेता है कि यहाँ पे हिरन है, मेरा शिकार है। सुगंध से ही जान जाता है शेर कि यहाँ पे हिरन है। लेकिन हिरन क्या करता है? सब हिरन नहीं, लेकिन हिरन क्या करता है कि वो पानी में अपने आप को पूरी रीति से डुबा देता है, और जब पूरा पानी उसके ऊपर आ जाता है तो हिरन भी नहीं दिखता, और उसके अंदर का जो गंध है, सुगंध है, वो भी पता नहीं चलता। और शेर ऐसे ढूंढता रहता है, बोला नहीं है यहाँ पे कुछ, निकल मारता है। एक एग्जाम्पल है ये। वैसे आप और मैं कोठरी में जाएंगे और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में डुबा देंगे, शैतान आएगा और खोजेगा, कुछ नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। महामारी आएगा, बोला ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में डूबा हुआ है, कहाँ है? नहीं मिल रहा है मुझे। दुष्ट आत्मा आएगा, आप तो परमेश्वर की उपस्थिति में डूबे हो सर, आपको छू नहीं सकता। ये दुष्ट आत्मा, बीमारी, कमजोरी, जादू टोना किसको लगता है? न तो कोई कोठरी, न तो कोई वचन, न कोई प्रार्थना। शेर हिरन को नहीं पाएगा क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व पानी के अंदर गया है। वैसे आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस में यदि डूबा हुआ है, मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूं, महामारी आएगी, बीमारी आएगा, दुष्ट आत्मा आएगा, आपसे पार होके निकल जाएगा, वो आपको छू नहीं सकता। बोलो आमीन। पता है कौन व्यक्ति जो है बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, एक पावरफुल है? जो व्यक्ति कोठरी में, आपका टैलेंट, मेरा टैलेंट,
आपका अच्छा दिखना, आपका पैसा, या फिर सब कुछ, ये पावर जनरेट नहीं कर सकता जो आपको मुझको कोठरी में मिलेगा। कोठरी में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि कोई है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह। कितने सारे लोग कोविड में चले गए, खत्म हो गए, विश्वासी पास्टर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विश्वास की परख हुई। विश्वास जिनका कमजोर हुआ, वो लोग, बहुत से लोग कोविड में चले गए मेरे प्रियो। अच्छे आराधक, अच्छे पास्टर लोग। और ये हम अंत के समय में हैं। ये अंत के समय में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना में, वचन में मजबूत बन जाएं। हम सबका एक व्यक्तिगत एक प्रेयर लाइफ होना चाहिए। बाइबल 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 मत खोलिए, उसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। आपने संडे को प्रार्थना कर लिया लेकिन मंडे टू सैटरडे बिल्कुल बंक, ऐसा नहीं चलेगा। निरंतर संडे को भी, मंडे को भी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, निरंतर आपको और मुझको प्रार्थना करना है। आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी आपको प्रार्थना करना है, लेकिन निरंतर आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना, बिना प्रार्थना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा जहां पे प्रभु कहता है, जब भी तू प्रार्थना करे कोठरी में जा और द्वार बंद कर, पिता जो गुप्त में है तुझे देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। आपको पिता कहां पे देखेगा? गुप्त में, क्योंकि वो गुप्त में। यदि आप चाहते हो कि मैं प्रभु से मिलूं तो आपको, मुझको गुप्त में जाना पड़ेगा। कितने लोग एक क्वेश्चन करते हैं पास्टर जी कि हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को मैं कैसे सुनूं? कोठरी में जाओ। और लोग कई प्रकार की बात बताते हैं, कई प्रकार से, ये कर, ऐसा कर। कोठरी, यदि यहां पे आराधना चल रहा है तो आपको अपनी कोठरी में प्रवेश करना है, यहीं पे। यदि आप किसी क्रूसेड में जा रहे हो तो उस क्रूसेड इतना बड़ा मैदान है जहां पे बड़े बड़े सिंगर, फेमस सिंगर लोग आते हैं, सब नचा के गिरा के सब निकल जाते हैं, लेकिन कोई कोठरी में क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं है सर। मसीह जीवन का कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा किस वे में लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु कहता है, तू आराधनालय में और चौराहे में अन्य जातियों के समान बकबक मत कर। कोठरी। मूसा से परमेश्वर ने एक डिमांड किया कि सुन, सबसे पहले तू मेरे लिए एक तंबू को बनाना। और मूसा तंबू को बनाया। परमेश्वर को यदि कहीं पे भी बात करना होता तो उसने ये नहीं कहता कि तू तंबू बना। क्यों परमेश्वर ने कहा तंबू बना? यस। और इन दिनों में हम परमेश्वर के तंबू हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। बस हमको यहां पे नए नियम में ये नहीं कह रहा कि तू तंबू में ही रहा, ये कह रहा कि तू अपनी कोठरी बना, सीक्रेट प्लेस, प्रेयर प्लेस, एक स्थान होना चाहिए जहां पे तू मेरी आवाज को सुन सके। सबसे अच्छी बात और क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं जो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे जिएं, अपना परिवार कैसे चलाएं, सेवकाई कैसे करें, कैसे रिवाइवल लेके आए। जिसका शादी नहीं हुआ, कैसे हम अपने शादी के लिए चुनाव करें। बहुत से लोग कैसे घर बनाए, कहां बनाए, क्या करें, कैसे करें। ब्रदर, इससे काउंसलिंग, उससे काउंसलिंग, इससे काउंसलिंग, कोठरी का आता पता नहीं। निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह उसका 33:3 क्या लिखा है? यिर्मयाह 33:3 सब जानते हैं आप जी। हाँ, थैंक यू होली स्पिरिट। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर वेट सिस्टर, यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मुझसे प्रार्थना कर
और ये प्रार्थना कहां पे होगी? कोठरी में। परमेश्वर कहां पे सुनेगा? कोठरी में। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कहीं पे भी प्रार्थना करो परमेश्वर नहीं सुनता, बेशक सुनता है, लेकिन कुछ चाहता है परमेश्वर कि आपको और मुझको कुछ सीक्रेट प्लेस में सीक्रेट चीजों को बताएं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज है सिस्टर जिसको हम सीक्रेट प्लेस में ही सुन पाएंगे, पब्लिक में नहीं सुन सकते। पब्लिक में भी सुन लेंगे, मैं ऐसा भी खंडित नहीं कर रहा हूं कि नहीं सुन सकते, बट कुछ चीजें हैं जिसको हम सीक्रेट में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाइबल यहां पे क्या कहती है? जब भी तू प्रार्थना करे, हाँ 33:3, हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बोलो हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं सिस्टर, बहुत सी चीजें हैं ब्रदर, जिसको आप और मैं नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता, आप भी नहीं समझते, क्योंकि हम एक इंसान है। फ्यूचर क्या करना है, 2026 में क्या करना है, 27 में क्या करना है, नहीं मालूम हमें। बाइबल कहती है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं समझते, लेकिन तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, बोलो बड़ी बड़ी बातें, भेद की बातें, बड़ा प्रोफेटिक वर्ड, बड़ी भेद की चीजें कौन बताएगा? परमेश्वर। कठिन बातें, इन दिनों में जो कठिनाई की बातें, कठिन चीजें जिसको लोग समझ नहीं सकते, कौन बताएगा? परमेश्वर। जिन्हें तू अभी नहीं समझता, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कब हम समझेंगे? जब आप और मैं कोठरी में जाएंगे, द्वार को बंद करेंगे और पिता के साथ बैठेंगे गुप्त में और उससे सुनेंगे, वो हमारी सुनेगा और ऐसी चीजों को प्रकट करेगा मेरे प्रियो, जिन्हें आप और मैं नहीं समझते। उस स्थान में वो आपको और मुझको काटेगा, छांटेगा, हमारे अंदर की बुराई को प्रकट करके निकाल देगा। एक समय की बात है, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, कोठरी वाला प्रार्थना, इधर देखिए सब लोग, कोठरी वाला जब प्रार्थना कर रहा था, अपने इनर रूम में गया और जब मैं प्रभु से दुआ कर रहा था, वहां पे चिल्ला चुल्ली नहीं होता, वहां पे बिल्कुल साइलेंट परमेश्वर के साथ कनेक्शन होता है। जब मैंने परमेश्वर के साथ कनेक्शन किया, वार्तालाप करने के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने क्या देखा कि मैं अपनी दीदी का फोटो देखा, अपनी सिस्टर का। मैं बोला ये मेरी सिस्टर का फोटो क्यों आ रहा है? फिर मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु ये क्या है? तो मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया कि सुन, तुझे इससे माफी मांगना है। सीक्रेट प्लेस में आपको परमेश्वर सीक्रेट चीज बताएगा। भीड़ में मुझे पता नहीं चल रहा था कि सिस्टर मेरे से नाराज है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि सुन, तुझसे नाराज है, तुझे एक ही काम करना है, चुपचाप जाओ, माफी मांगो। यस लॉर्ड, आपकी आज्ञा मैं करूंगा। हमको क्या लगता है कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं बराबर 5 मिनट 10 मिनट दिन में। आपको और मुझको क्या लगता है पता है? हम बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छा लगता है? अरे यीशु मसीह को जान भी गया, 66 पुस्तक भी हाथ में है, संडे चर्च भी जाते, तो अच्छा तो है। लेकिन अच्छा कब पता चलेगा? जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो रोशनी में पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या। हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रेजेंस में पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि मेरे जुबान से किसको प्रॉब्लम हो रहा है, किसको दुख पहुंच रहा है, किसको अच्छा लग रहा है। वहां पे वो काटता है, छांटता है। दूसरा चीज, जब आप और मैं कोठरी में जाते हैं, संसार के लिए, पाप के लिए, शरीर के लिए, मोबाइल के लिए, हर एक डिस्टर्ब करने वाली वस्तु के लिए यदि द्वार बंद कर देते हैं, तो सेकंड चीज, जब आप और मैं कोठरी में सीक्रेट प्लेस में होते हैं, तो क्या होता है? यदि हम बुझे हुए हैं तो फिर से वो आग आप में और मुझ में धधकना चालू हो जाता है। बोलो हालेलुया। भैया, आपका फोन
पूरी रीति से चार्ज खत्म हो चुका है, तो आप केवल वही स्थान में लेके जाओगे जहां पे चार्जिंग बोर्ड है। तो आपका और मेरा चार्जिंग बोर्ड कोठरी है। हालेलुया। मैं बोलूंगा यार कोई बात नहीं, अच्छा हो जाता है, ठीक है, अभी इसके बाद वर्धा जाना है, इसके बाद यहां जाना है, मस्त नहाए धोए कपड़े पहने कंघी करिए, जा खड़ा हो जाओ, काम नहीं होगा कुछ। ऐसा थोड़ी है। यहां पे ये मोटिवेशनल वाला परफॉर्मेंस नहीं है कि चुपचाप गए लेडीज एंड जेंटल, ऐसा वाला नहीं है। कोठरी में बैठना पड़ता है। चार्जिंग पॉइंट, आपका फोन का एक चार्जिंग पॉइंट है जहां पे आप लगाते हो, उसको कनेक्ट करते हो, आपका फोन चार्ज होता है। आपका और मेरा जो चार्जिंग पॉइंट ये कोठरी है, जहां पे आप और मैं चार्ज होते हैं, जलते हैं। और अभी तो फास्ट चार्जर आ गया है, 5 मिनट में हो जाता है। कोठरी में 5 फास्ट चार्जर नहीं है भाई। प्रभु बोलता है फास्ट चाहिए तो फिर जाओ, और लोग हर चीज में फास्ट। प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, आपको सच बता रहा हूं, 1 घंटे बैठने के बाद भी आपको पता नहीं एक्सपीरियंस होगा आपको, बैठने के बाद ऐसा लगता है कि यार अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुआ है, इतनी फास्ट चार्जर है। बोलो हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में बैठने से आपको ऐसा लगेगा कि पूरा छिंदवाड़ा आपके विरोध में हो जाएगा ना, तब भी प्रभु और आप काफी। प्रभु के उपस्थिति में बैठने के बाद ऐसा लगेगा ना कि अरे पैसा है कि नहीं है, क्या है, कोई मतलब नहीं, मैं हूं और मेरा प्रभु है बस। कोठरी, कोठरी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप ये हफ्ता ले लो और जाके देखो, मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं पता चल जाएगा। लेकिन आज इसी चीज को लोग मिस कर रहे हैं, इसी चीज को मिस कर। गूगल मीट में आज हुआ, हो गया, आज का कोटा फुल, कल का कोटा फुल, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं चलाइए, अच्छा है, मैं भी ज्वाइन होता हूं उसमें, बट कहां है 24 घंटे में आपका और मेरा प्लेस तैयार नहीं हुआ है जहां पे परमेश्वर अपनी सीक्रेट्स को बताना चाहता है। द्वार बंद करें और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें मेरे प्रियो। कोठरी एक ऐसा स्थान है जहां पे आपका और मेरा पूरी रीति से जो पहचान है वो बदलता है। एक जगह वचन में लिखा है कि हम मसीह में उसकी उपस्थिति में अंश अंश करके बदलते हैं। कब? उस कोठरी में। और एक और अच्छा अपने से बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, यदि आप और मैं मोबाइल सारे काम को साइड करके यदि वचन में पूरा फुल फोकस किए हैं तो उसी मोमेंट में एक कोठरी बन जाता है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर से। वहां पे क्या लिखा है? कोठरी में जा द्वार बंद कर, पिता से जो गुप्त में, सिर्फ पिता रहेगा वहां पे। वहां पे कोई थर्ड पर्सन नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर और आप। कितनी अद्भुत बात है, आप और परमेश्वर। आप रोगे परमेश्वर के गोद में, परमेश्वर यदि सलाह कुछ करेगा ऐसा तो आपके सर के ऊपर। आप यदि दुख प्रकट करोगे तो सिर्फ परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर यदि सांत्वना देगा तो आपको ही। कितनी अद्भुत बात है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहचान को परमेश्वर हमारा बदलता है। दूसरा, परमेश्वर की कोठरी में, उस स्थान में आप और मैं सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। किसी चीज को करने के लिए, बड़ा मीटिंग करना है, शरीर बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा 10 लाख का मीटिंग। लेकिन आप कोठरी में जाएंगे ना, परमेश्वर धीरे से बोलेगा 10 क्या 15 का 20 का कर। कोठरी में बोलो हालेलुया। सामर्थ्य मिलेगा कुछ चीज को करने के लिए, स्वयं परमेश्वर आपसे बात करेगा। तीसरा, जब आप और मैं कोठरी में जाएंगे प्रार्थना करने के लिए तो आपको और मुझको परमेश्वर डायरेक्शन देगा, दिशा देगा
कि सुन, तेरे लिए ये मार्ग अच्छा है, तू इसी में जा। आज बहुत से लोग अपने लिए काउंसलिंग लेते हैं, संसार के लोगों से काउंसलिंग लेते हैं सर, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अरे हमको बताओ कुछ। फैमिली प्लानिंग में दूसरे के पास, मैरिज प्लानिंग में दूसरे के पास। यहां पे परमेश्वर दिशा देने के लिए बैठा है, परमेश्वर यहां पे गुप्त में बैठा है आपको और मुझको गुप्त चीज को बताने के लिए। कोठरी में जाएं, आपके हर एक समस्या, आपके हर एक प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में आप उसका उत्तर को आते हुए देखोगे। बोलो आमीन। परमेश्वर दिशा देगा, डायरेक्शन देगा आपको और मुझको कि सुनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम यही करो। चौथा चीज, जब आप और मैं कोठरी में जाएंगे तो संपूर्ण सुरक्षा, प्रोटेक्शन को हम महसूस करेंगे। आप कोठरी में जाके बाहर आओ और आपको कोई बोलेगा सुन सुन तेरे लिए सताव है तेरे सामने, आप डरोगे नहीं। कोई व्यक्ति परमेश्वर से, आप सीएम से मिल के आओगे और सीएम से मिल के आके चौकीदार से कैसे डरोगे? बोलो हालेलुया। सीएम से मिल के आके आप चौकीदार से नहीं डरोगे। तो आप कोठरी में परमेश्वर से मिल के आओगे, आप ये सताव और ये महामारी, ये बीमारी और ये जो चल रहा है उससे आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। और जिसका जीवन कोठरी का नहीं ना, बोले भूकंप, वर्धम भूकंप आया है, अरे नागपुर में मत आ जाए। रात को सो रहा है, थोड़ा सा कुछ हो गया, जिग जैग हो गया लाइट, अरे भूकंप आ रहा है, हल रहा है। कोठरी में नहीं है, कोठरी में है वो तो फिर आ जाए, वो स्वर्ग ही जाएंगे, पाप के पास कौन नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। कोठरी 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 प्लीज ये हफ्ते से चालू कर दो। घर में जाओ, थोड़ा रूम को साफ सफाई करो, क्या काम तो होगा खाली, ये नहीं तो कोना बना लो। मेरे घर में नहीं था तो मैंने क्या किया था, एक मैंने मच्छरदानी लिया, अब मच्छरदानी लेके ऐसे एक पार्ट को ऐसे कवर कर दिया। जो चीज किया वही चीज बता रहा हूं, नहीं करता तो नहीं बताता। ऐसे कवर कर दिया, गद्दा बिछाया उसमें, और वो मेरा कोठरी था। कोठरी आप बनाइए, साफ करिए जाके घर में। बहुत हो गया, बहुत इधर उधर, कोठरी नहीं है ना, इसलिए तो समस्या है। आधा घंटा का वचन प्रचार करके बुस्ट करके निकल जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, जो जरूरत है वो परमेश्वर आपको सामने दे रहे हैं। बोलो आमीन। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा मैं यदि बताऊं कोई नहीं है, इसका एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह। निकालिए मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 35, मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 35 पद को हम पढ़ेंगे। जी हाँ। भोर को दिन निकलने से, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। वेट, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। 34 पढ़िए सिस्टर, 34। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। जी, ये काम शाम को उसने किया। फिर यहाँ पे लिखता है कि भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला, वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। बस। कौन? प्रभु यीशु मसीह। भोर को दिन निकलने से पहले, मतलब दिन कब निकलता है? 5:30-6 बजे, बहुत पहले, मतलब 2 बजे 3 बजे के आसपास, 3 से 4 के आसपास प्रभु यीशु मसीह भोर को अपने घर से उठकर ऐसे स्थान, ऐसे जंगली स्थान में चले जाते थे और वहां पे जाके प्रार्थना करते थे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन का 6 बजे से, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक क्या क्या करना है, सारा असाइनमेंट वो पूरे भोर को ही परमेश्वर से प्राप्त कर लेते थे। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए वैसा ही प्रार्थना करते थे जैसा उसने अपने चेलों को सिखाया। हाँ,
यदि आज आपको और मुझको कुछ करना है 1 हफ्ता के लिए, तो हम बैठ जाएंगे, बैठ के पहले सोचेंगे, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा हाँ क्या कर सकते हैं, हाँ ये, अच्छा ये, हाँ ये लास्ट में धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। ठीक है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी हमने प्लानिंग किया, आपका धन्यवाद प्रभु, सब में आपकी आशीष हो, आमीन। प्रभु ने किया क्या वैसा? हमने सारा प्लानिंग अपने से किए, लास्ट में धन्यवाद का प्रार्थना। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह दिन निकलने से पहले भोर को ही परमेश्वर के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं, लॉर्ड मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लॉर्ड व्हाट मैं क्या करूं आपके लिए? आप मुझे बताइए आज आप क्या करना चाहते हैं? कौन से गलील में, कौन से काना में, कौन सा दुष्ट आत्मा निकालना, किसको अंधे को आंख खोलना, किसकी बीमारी ठीक करना, कौन आएगा मेरे पास, कैसे किससे डील करूंगा, सारा वार्तालाप वो कोठरी में कर लेते थे। और हालेलुया। बट हमारे साथ जस्ट उल्टा है, पूरा उल्टा है। कोठरी का जीवन नहीं है, कंफ्यूज, क्या करूं कैसे करूं, हाँ ऐसा, हाँ गणित 2 2 जा 4 4 2 जा 8, गणित, पूरा गणित, और हमसे मिस्टेक हो जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान, मतलब एक स्थान था उसका जहां पे वो हमेशा प्रेयर किया करता था। जंगली स्थान में गया और वहां क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। कैसा प्रार्थना? महान दयालु अनुग्रहकारी पिता पर, नो, कैसा प्रार्थना? बिल्कुल कोठरी में द्वार बंद करके गुप्त स्थान में पिता के साथ, यस लॉर्ड, पिता, बिल्कुल सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट बात होता है वहां पे। हमको क्या लगता है, हम हाथ उठा के 10-5 मिनट प्रार्थना कर देते हैं, भोजन में प्रार्थना कर देते हैं, सोने के समय प्रार्थना करते, लॉर्ड तेरे अपने आप को लहू में छुपाता हूं, बस। वो कोठरी नहीं है क्या? कोठरी से गाड़ी चला रहे, प्रभु मैं जा रहा हूं, अपने आप को लहू में कवर करते हो, एक्सीडेंट मत हो। कोठरी से बाहर निकलो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई लहू में छुपाने की जरूरत नहीं। कोठरी से बाहर आओ, लहू में ऑलरेडी छिपे हो आप। बोलो हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो कोठरी बनाओ, कोई ऑप्शन नहीं है, कोठरी बनाओ, कोठरी बनाओ, कोठरी बनाओ, और द्वार बंद करना। लेकिन बोलो हालेलुया। इसका द्वार बंद कर दो, 75% द्वार बंद, 75% द्वार इसी से खुला है। आप एकदम, जिस समय आप प्रार्थना में बैठोगे किसी को फोन आएगा, जिस समय वचन पढ़ने के लिए बैठोगे फोन आएगा। इसलिए पहले फ्लाइट मोड में डालो या स्विच ऑफ। नहीं कर सकते ब्रदर, इतना इंपॉर्टेंट है ब्रदर, नहीं हो पाएगा ब्रदर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कोठरी वाला प्रार्थना करते थे। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 5:16, लूका 5:16 जी, लूका 5:16 क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ 15 से पढ़िए। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे प्रभु ने एक मिरेकल किया, एक अद्भुत काम किया, परंतु उसकी चर्चा और भी क्या होती गई? फैलती गई। हाँ। और भीड़ की भीड़ हाँ। उसकी सुनने के लिए हाँ। और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए, अपने बीमारी से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बस जोर से बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मिरेकल के ऊपर मिरेकल करते थे। बाइबल कहती है उसका जो यश पूरा फैलता गया सब जगह में, और लोग उसकी सुनने के लिए और बीमार चंगे होने के लिए उसके पीछे 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 आ रहे थे। जीसस प्रभु मैं भी हूं, मैं भी हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परंतु वह निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मतलब वो गैप गैप में सर निकल मारता था। हाँ, मतलब बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह निकल जाते थे। कहाँ? कोठरी, प्रार्थना करने के लिए। 1 घंटे के लिए गायब, 2 घंटे के लिए गायब,
अभी एक लंगड़ा चढ़ा दो, आप फेमस हो जाओगे, आपके पीछे लोग आपके सुनने के लिए, और हमको क्या लगेगा, बस हो गया, मिशन सक्सेसफुल। नो 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 नो। नेक्स्ट क्या है? प्रभु उसके लिए, परंतु वो निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया का रचयिता, उसका एक कोठरी का स्थान था, वो जाके प्रार्थना किया करता था। तो आप और मैं कौन है फिर? हम बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं, जो अपने आप को बोलते, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है, मैं अपने आप को आप लहू में कवर करता हूँ। लॉर्ड पूरी नींद अच्छा देना, पूरा रात संभाल के रखना, यीशु के नाम में आमीन। अगले दिन भी यही, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, हम प्रोफेशनल हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को, इस चीज को किया, तो आप और मैं कौन है फिर? उससे बढ़कर तो नहीं है। बोला दास चेला गुरु से बड़ा नहीं। जब गुरु किया तो चेला को भी करना है। हर एक व्यक्ति को पर्सनल, यहाँ पे जितने बहन लोग बैठे हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं, केवल पास्टर बस आपके लिए नहीं करेगा, आपको भी करना है। घर जाइए, साफ कीजिए अपने रूम को, और कल ही से एक कोठरी का निर्माण करें। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। फिर से मत्ती 6 का 6 एक बार लगाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। सुनिए ध्यान से, रिवार्ड देगा। पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, वो गुप्त में आपको और मुझको देखेगा कि आपको और मुझको क्या चाहिए, आपका और मेरे जीवन में क्या समस्या है, वो गुप्त में देखेगा। आपको और मुझको क्या चाहिए, वो गुप्त में देखेगा। आपको और मुझको वो क्या देना चाहता है, वो गुप्त में देखेगा। और बाइबल कहती है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, रिवार्ड, इनाम। इसका मतलब यह है, यदि आप और मैं उस गुप्त स्थान में जाएंगे और परमेश्वर से उस गुप्त में मिलेंगे, और मिलने के बाद बहुत सारे रिवार्ड को हम प्राप्त करेंगे। वो रिवार्ड क्या हो सकता है, क्या परमेश्वर देगा? स्पेशल रिवार्ड भी हो सकता है, जिसको मैं गैस करके मैं नहीं बता सकता हूं क्या हो सकता है। बट कुछ रिवार्ड ऐसा भी होगा, जब आप और मैं सीक्रेट प्लेस में जाएंगे, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ मिल लेंगे। मिलने के बाद जब से वापस आएंगे तो हम शांति का रिवार्ड को लेके आएंगे, चंगाई का रिवार्ड को लेके आएंगे। और स्पेशल रिवार्ड हो सकता है जिसको मैं नहीं कह सकता, बट हो सकता है जब आप और मैं जाएंगे बीमार की हालत में, लाड क्या करूं लाड, हो सकता है डर के हालत में जाएंगे, बट जैसे गुप्त स्थान में परमेश्वर से मिलेंगे वापस कैसे आएंगे, बोल्डनेस के साथ। दिस इज रिवार्ड। हो सकते हैं हम बीमार की हालत में जाएंगे लेकिन चंगाई का रिवार्ड को प्राप्त करके आएंगे। हो सकता है हम कंफ्यूजन, क्या करूं, पर जैसे उसकी उपस्थिति में गए सारा कंफ्यूजन क्लियर, ओके, हाँ कहाँ करना, क्या करना, क्या जाना, मिल गया आंसर, रिवार्ड। हालेलुया। कुछ भी चाहिए आपको, कोठरी में जाए। 7वां पद जी, 7वां पद पढ़िए, मैं खत्म कर रहा हूं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। सुनिए ध्यान से, कोठरी में जब आप और मैं जाएं, कोठरी मतलब आपके सीक्रेट प्लेस में आप और मैं जब जाएं, अन्य जातियों के समान बकबक न करो। अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं, अरे हम बहुत चिल्लाएंगे तो बहुत जल्दी सुना जाएगा। शरीर के हिसाब से, अपने हिसाब से अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ 8वां पद मैं खत्म कर दूं। इसलिए तुम उनके समान न बनो, तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जी,
जोर से बोले आमीन, हालेलुया। ये एक प्रेयर का एक पैटर्न है मेरे प्रियो, जहाँ पे प्रभु कह रहा है वो सब कुछ जानता है हमारे मांगने से पहले हमें किन बातों की आवश्यकता है। फिर आगे वो प्रेयर करना सिखाता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे पूरा प्रेयर लैंग्वेज है पूरा आगे, मैं आपको उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आज एक ही चीज बताना चाहता हूँ। आपका और मेरा एक इनर रूम होना है, परमेश्वर से मिलने का एक स्थान होना है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो छत का कोई कोना हो, चाहे आपके घर का कोई छोटा सा रूम हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपका एक स्थान होना चाहिए जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करें, जहाँ पे आप परमेश्वर को सुने, परमेश्वर आपका सुने। यदि ऐसा स्थान आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले अपने स्थान का चुनाव करें। दूसरा चीज, सेकंड चीज, पहला चीज है स्थान का चुनाव करें। दूसरा चीज, एग्जैक्ट जिस टाइम आप परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कब मिलता था? भोर को, भोर के समय। उसका एक समय था हर प्रतिदिन का प्रार्थना करने का, वो जो समय था भोर का। तो आपका और मेरा भी वो सीक्रेट प्लेस में जाने का एक निश्चित समय होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आज समय मिला, आज प्रार्थना कर लिए। 2 बजे जैसे सोए रात में, अरे यार 2 बजे तो मैं सोया था, अब कौन उठेगा 6 बजे, सो जाओ। आज कभी सुबह प्रार्थना किए, फिर कभी दोपहर में, कभी रात को, कभी किसी दिन पूरा बंक हो गया, सिर्फ खाने वाला प्रार्थना हुआ, किसी दिन खाने वाला भी नहीं हुआ, किसी दिन लास्ट में सीधा मरने वाला प्रार्थना हुआ, पूरा बंक, कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक सिस्टम था। वो भोर जैसे 3-4 बजता रहा होगा, उड़ जाता था। 2 चीज आप करिएगा, एक निश्चित प्लेस, जगह, निर्धारित जगह, बस ये मेरा है, कोई बच्चा नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई नहीं। और कई लोग क्या करते हैं, उसी में प्रार्थना, उसी में बैठ के खाना भी खाएं, चिप्स, पार्ले, ये वो, हाँ, इतना कैजुअल। अब बोलते यार अनुग्रह चल रहा है, यार अनुग्रह सब चलता है, ठीक है, अनुग्रह है, कोई बात नहीं। अंकुर नरूला बताते हैं कि उनका एक स्थान है, उनका घर में इतना ही बड़ा हॉल है जहाँ पे पूरा LED पूरा सब लगा हुआ है, और वो पूरा रात बिताता है समय, ऐसा सुना हूँ मैं। अब वो बोले कि नहीं वहाँ भी ले आओ, समोसा ले आओ, 4 समोसा ले आओ, इडली ले आओ। हम ऐसा करते हैं, उसी को किचन बना लिए, उसी को लैपटॉप बना लिए, उसी को और कुछ कर लिए। नहीं मेरे प्रियो, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पिता परमेश्वर का स्थान है, गुप्त का स्थान, और उसके लिए एक प्रॉपर समय, हाँ, डॉट 4 o'clock मीन्स 4 o'clock। आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने करके देखिए, आपसे ज्यादा आनंदित इस पृथ्वी में कोई और नहीं रह सकता। बोलो हालेलुया। आपसे ज्यादा खुश, आपसे ज्यादा चंगा, आपसे ज्यादा हष्ट पुष्ट इस पृथ्वी में कोई नहीं होगा, आप ही होंगे, आप ही होंगे। ये रोल मॉडल को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। एक निश्चित समय और एक निश्चित टाइम आपका और मेरा होना चाहिए मेरे प्रियो। चाहे कुछ भी हो, चाहे पाप हो, चाहे बीमारी हो, हर एक चीजों के ऊपर एक बड़ी विजय को परमेश्वर आपको और मुझको देगा। जितने लोग चाहते हैं कोठरी को तैयार करने के लिए, एक निश्चित समय को बांधने के लिए, परमेश्वर मेरा एक निश्चित समय होगा। मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता कि वो किसी का कोठरी बने। वो आपको मुझको इतना डिस्टर्ब करेगा। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन वो इतना कामों में, फैमिली में, चिंताएं में आपको ऐसा अंदर डाल देगा ना कि आपकी कोठरी कई सालों तक पड़ा रहेगा। वो कोठरी का दूसरा नाम यदि मैं आपको बताऊं, वो एक अल्टर है।
अल्टर है, एक वेदी है, जहां पे आपको मुझको प्रतिदिन जाना है। लेकिन शैतान व्यस्त कर दे रहा है, लोगों को फंसा दे रहा है। कई लोग को मीटिंग में फंसा रखा है कि नहीं तू मीटिंग ही जा, साल भर मीटिंग मीटिंग। कई लोग को शैतान यूट्यूब में फंसा के रखा है, कुछ मत कर जिंदगी, सिर्फ एक मैसेज डेली सुन। कई लोग को रील में फंसा के रखा है, कोठरी में मत जा, कोठरी में जाएगा तो तेरा आंसर मिल जाएगा। और उसी का आज पर्दाफाश कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलिए मैं कोठरी में जाऊंगा, मैं पिता से मिलूंगा। जिस दिन आप कोठरी में जाओगे ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को होगा। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां पे कोई अटैक नहीं है, यहां पे कोई अटैक नहीं है। पूरे मिस्र में महामारी था, लेकिन गोसेन में परमेश्वर की उपस्थिति था। ये गोसेन कोठरी है। बोलो हालेलुया। ये गोसेन कुछ और नहीं, ये गोसेन कोठरी है। वो गोसेन आप अपने घर को बना सकते हो, आप अपने चर्च को बना सकते हो, आपके ऊपर है मेरे प्रिय। लास्ट बात बता के मैं खत्म करूंगा। जो सबसे अद्भुत बातें हैं, जब आप और मैं इस कोठरी के स्थान में जाते हैं, तो सबसे अद्भुत बात जो होता है वो क्या पता है? जो फायर है, आग, वो दिन प्रतिदिन आपके और मेरी जिंदगी में बढ़ता जाता है। आग जो दुकान में नहीं मिलेगा खरीदने से, स्वाभाविक आग से नहीं जला पाओगे अपने आप को, या आग जल जा, बत्ती माचिस नहीं मार सकते। यहां पे वही स्थान है जहां पे हम प्रतिदिन बैठते हैं तो हम जलना चालू कर देते हैं। और जो ज्यादा बैठता है वो व्यक्ति ज्यादा जलता है। वाह, यदि आग चाहिए आपको, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, रिवाइवल चाहिए। हम बोलते हैं ना, रिवाइवल इज कमिंग। कब? जब कोठरी में जाके प्रार्थना करेंगे। रिवाइवल आपसे होगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की उपस्थिति से, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से निकला, उसका चेहरा चमकता था। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। वो आग आपके और मेरे अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दान वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस स्थान में वो और भी प्रज्वलित होगा। यदि आपको प्रोफेसी का वरदान मिला है, आप कोठरी में जाएं, वो और भी इंक्रीज होगा। हीलिंग एनवाइंटिंग बहेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? उपस्थिति से बाहर निकलते थे, सिर्फ छूते थे, छूते भी नहीं रहे होंगे। हर दुष्ट आत्माएं, हर बीमारी, सब चंगे होके जाते थे। हमसे क्यों नहीं होता? कोठरी नहीं है सर। जिसके जिंदगी में कोठरी नहीं है, वो व्यक्ति बाहर से खोखा है, खोखला है वो। और जिसके जिंदगी में कोठरी है, वही व्यक्ति जो कोठरी में समय बिताया, वो स्टेज में दहाड़ता है। पूरा प्रैक्टिकल है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटी, मेरे बेटा, ये एक अच्छा समय है। बहुत हो गया संसार, बहुत हो गया शरीर की बातें, बहुत हो गया टाल मटोल, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ये अच्छा समय है। आज से वो स्थान को बना और बैठना चालू कर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पहले दिन से 1 घंटा बैठो। आप 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसको कभी मत रखना। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, ले लो, बट फ्लाइट मोड में। 15 मिनट से शुरुआत करो, करेक्ट इस टाइम पे 15 मिनट। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खजाना है यहाँ पे, चंगाई है, छुटकारा है। आपके हर एक डिसीजन का आंसर है। आपको क्या डिसाइड करना है, कौन सा बिजनेस खोलना है, क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब आपको परमेश्वर बताएगा। हाँ, सब कुछ यहीं पे। मिनिस्ट्री कैसे बढ़ाना है, सब कुछ बताएगा। अब आपके ऊपर है, या फिर अपने आप को ऐसे ही बना दे, या फिर कल से कोठरी में जाना चालू करें। और मैं जीवता जाता एक्सपीरियंस हूं, शैतान हमेशा रोकता है, हमेशा। आप योजना बनाओगे,
हो सकता है कल के डेट में आप रुकावट देखोगे, जो शैतान के ऊपर हंसिएगा, हंसना उनके ऊपर। जब मैं अच्छा करने का प्लान किया तो देख ये काम होने लग गया। हाँ, कितने लोग से सुना हूं, जब पति अच्छा से कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप पत्नी चिड़चिड़ाने लगती। बोले ये कैसे हुआ? रोक रहा है शैतान। जब पत्नी कुछ करती, पति का भी दिमाग खराब। ये होता है भैया, सब ऐसा मत समझिएगा कुछ भी। या फिर कुछ पारिवारिक समस्याएं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, बच्चे का तबीयत खराब हो जाना, डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि ये मत बैठ सके। आप कभी हार ना माने, उसके बाद भी बैठेंगे यीशु के नाम पे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए फिर भी कोठरी में बैठिए। और एक बार ये आदत बन गया तो आप समझ जाइएगा आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आइए अपने स्थान में खड़े हों, अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर से ग्रेस मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। यदि आपका कोठरी तैयार नहीं, बिगड़ा हुआ, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने बहुत समय बर्बाद किया प्रभु, मुझे आप चाहिए लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर कह रहे हैं गो टू द इनर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू द लॉर्ड। जा कोठरी में, द्वार को बंद कर और पिता से जो गुप्त में उससे प्रार्थना कर। अभी जब हम आराधना करेंगे यहीं पे कोठरी क्रिएट होगा। यस, आपका स्वयं का कोठरी। यस, कोई आंख ना खोले, कोई इधर उधर मत देखे। अभी आप अपने कोठरी में प्रवेश करने की कोशिश करें, उस स्थान में जहां पे परमेश्वर गुप्त में आपसे बात करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। अगले 20 मिनट हम सिर्फ आराधना के उस गहराई में जाएंगे और आपके ऊपर है, आप अभी परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं। अब प्रैक्टिकल होगा, परमेश्वर गुप्त में आपको देखेगा, आपसे बात करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ओ शमाला खटाला बाला बाला सखाबा सेके सखाबो सुखदोरी अंदरा। अपने हाथों को उठाएं, बोलिए परमेश्वर मैं रेडी हूं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। मोहब्बत है, अपने हाथों को उठाएं। मोहब्बत है, यस लॉर्ड, मोहब्बत है यीशु से। पुकारे पुकारे पुकारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, बोलिए मोहब्बत है, उससे प्यार करें। मोहब्बत है यीशु से। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता उससे यीशु, यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकता